खबर बिहार के कैमूर जिले से आ रही है, जहां जिले के दुर्गावती प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 के समीप कर्मनासा में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर लोकसभा से राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि कैमूर भ्रष्टाचार का हब बन गया है। मनरेगा की एक योजना में 6 करोड़ की लूट हुई है। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर कहा कि कैमूर में एक नदी है गेहुनवा, जो चैनपुर चांद के रास्ते दुर्गावती तक आती है। उसकी सफाई और खुदाई की 60 योजनाएं अलग अलग खोली गई। एक टोकरी मिट्टी नदी से नहीं निकाला गया और साथ ही 6 करोड़ राशि की अवैध निकासी कर ली गई, वह भी फर्जी वेंडर के जरिए। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि आज बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है तो लोग गंगा का जल लाने की बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब जाने की बारी आती है तो गंगा याद आती है। पिछले 20 सालों से इस इलाके के खेतों की सिंचाई लरमा, विश्वकर्मा, तियारा और जैतपुर पंप कैनाल के जरिए किया जा रहा है। जमानिया में गंगा की हिस्सेदारी बिहार के कैमूर की 800 क्यूसेक है, लेकिन कहा जा रहा है कि 400 क्यूसेक पानी लिया जाएगा। आखिर उन्हें कौन समझाए कि फिर 400 क्यूसेक पानी हम छोड़ क्यों रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लतीफ शाह बियर से मुख्य कर्मनासा नहर, जो बिहार के खेतों की सिंचाई करती है, जिसकी क्षमता 300 क्यूसेक है, रामगढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक और सरकार 300 क्यूसेक पानी नहीं ले पा रही है। उन्होंने पूर्व विधायक बसपा नेता अंबिका यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 6 साल विधायक रहे थे, जिनके द्वारा बढ़िया से एक सामुदायिक भवन तक नहीं बनाया गया, वह और उनका कुनबा विकास की बात कर रहा है। 12 साल तक 2 विधायक रहे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और 12 साल में उन लोगों के द्वारा जितना काम किया गया होगा, जितना सदन में सवाल खड़ा किया गया होगा, आंदोलन किया गया होगा, उससे अधिक मैं 11 दिन में कर दिखाया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब 2024 की मतदाता सूची सही थी तो 2025 में मतदाता सूची गलत कैसे हो गई। भारतमाला एक्सप्रेसवे के लिए की जा रही भूमि अधिग्रहण पर सांसद ने कहा कि केंद्र, बिहार की सरकार और राजस्थानीय अधिकारी भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम किसानों को उचित मुआवजा दिला कर रहेंगे। जरूरत पड़ी तो बिहार के कर्मनासा बॉर्डर से झारखंड बॉर्डर तक किसान ट्रैक्टर रैली निकालकर आंदोलन करेंगे। हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा, किसानों को उचित मुआवजा देना पड़ेगा। दुर्गावती के कर्मनासा और खरसारा में फुट ओवर ब्रिज की स्वीकृति मिल गई है। खड़ेसरा और ओवर ब्रिज का टेंडर भी जारी हो गया है। इस इलाके के लोगों की समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता है। 10 करोड़ रुपए केवल मनरेगा में छोटे से आइटम में लूट लिया कैमूर जिला के DDC ज्ञान प्रकाश ने, और एक संजय कुमार है, उसका जो कार्यक्रम समन्वयक है, कार्यक्रम प्रभारी बोलते हैं, DPM या DPO बोलते हैं। गेहुनवा नदी में 6 करोड़ और करीब 4-5 करोड़ रुपए फर्जी बिल लगा करके रखे हुए था। लोगों का ध्यान गया है। सरकार तो उम्मीद करते हैं कि पेमेंट तो रोक ही देगी, बाकी अधिकारी जो इसमें षड्यंत्र में शामिल ऐसे लोग को जेल भेज देने का काम करेगी, नहीं तो हमारी सरकार आएगी तो ऐसे लोग को दंडित करेगी। जमसुरा जी, ऐसे लोगों का जवाब क्या दिया जाए। लालू प्रसाद जी का राज इस बिहार में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा और देश के नहीं दुनिया के इतिहास में उन्होंने उस काम को कर दिखाया जो जरूरत था एक आधुनिक लोकतंत्र के लिए। आधुनिक लोकतंत्र बिना सामाजिक न्याय का, आर्थिक न्याय का हो ही नहीं सकता। ये बताए वो जिस नेता की, जिस आदमी की बात कर रहे हैं, वो पहले ये बता दे कि वो 15 में कहा था, 14 में मोदी के साथ मिलकर नारा लगाया था ना, हम 2 करोड़ हर साल नौकरी दिलवाएंगे, 15 लाख रुपया हम दिलवाएंगे। इसके लिए कभी माफ़ी मांगा, कभी उसको शर्मिंदगी हुआ। 15 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सत्ता में दाखिल करवाया, देश में भी किसी न किसी का प्रचार किया। ऐसे लोग जो निकम्मे लोग हैं, जो संस्थाओं को बर्बाद किया है,
अब ये नकाब पोष के दल बना करके चुनावी राजनीति में आ गए हैं। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना है? ये लाइन में पीछे रहने वाले लोग, शायद बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। उन लोगों के इस नारे से नीतीश कुमार बेदखल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इन लोगों ने ही, जो जन स्वराज के नेता हैं, 15 में भी सरकार बनवाने में सहयोग कर रहे थे उनका, 20 तक में भी सहयोग कर रहे थे उनका। ये वो लोग हैं जो नीतीश कुमार के जगह पे अपने आने के लिए अति उत्साह में घूम रहे हैं। गाछे कटहल ओठे तेल लगाकर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार चले गए हैं, ब्रेन डेड मुख्यमंत्री हैं बिहार की। इनके बदले में जब हाथी पागल हो जाती है तो ऊंट लगाए जाते हैं, 2 ऊंट। तो भाजपा आरएसएस ने 2 उप मुख्यमंत्री के रूप में ऊंट लगा रखी है इस सरकार को कनेठी देने के लिए। और इस तरह से अब सरकार में एक नहीं मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री हैं, आधा दर्जन मुख्यमंत्री हैं। अधिकारी भी अपने मर्जी से चिट्ठी निकालते हैं। इस तरह के लगे हुए लोग हैं। ये सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिहार की जनता इनको बेदखल कर देगी, यह बात तय है।